हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे कुछ प्रैक्टिकल पोर्शंस देखते हैं आज। तो जो हमारी सब यूनिट हो चुकी है इकोनॉमिक जोलॉजी या अप्लाइड जोलॉजी की, जो सब यूनिट हमारा फोर्थ सब यूनिट था वो हमने कंप्लीट जो की है। अब इसमें आपके कुछ प्रैक्टिकल के पोर्शंस रहते हैं जिसको आपने देखना है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल पोर्शंस में सबसे पहले कुछ प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ते हैं जो विच आर यूज़फुल और विच में बी हार्मफुल टू द मैनकाइंड, ठीक है ना। या वो प्रोटोजोन्स जो हमें क्या करता है, विच में बी यूज़फुल और विच कॉजेज ग्रेट लॉसेस टू आवर इकोनॉमी, ठीक है ना। तो प्रोटोजोन्स में आप आज दो ऑर्गेनिजम्स को देखोगे। सबसे पहले क्या है, दैट इज़ एंटोअमीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है ना। एंटोअमीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक। तो इसमें सबसे पहले आप क्लासिफिकेशन को देखिए, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं, दैट इज़ क्लासिफिकेशन में देखिए सबसे पहले फाइलम जो है वो कौन सा है, प्रोटोजोआ, ठीक। जो प्रोटोजोआ होता है तो दीज ऑर्गेनिजम्स आर माइक्रोस्कोपिक होता है और दूसरा एसेलुलर, ठीक है ना, ठीक। तो सब फाइलम देखे दैट इज़ प्लाज्मोड्रोमा, ठीक है ना। तो मीन्स प्लाज्मोड्रोमा जो होते हैं उनमें सीलिया एब्सेंट होता है और लोकोमोशन जो होता है वो मेनली थ्रू किससे होता है, दैट में बी बाय सीरोपोडिया और फ्लैचेला के थ्रू होता है, ठीक। नाउ नेक्स्ट जब हम क्लास की बात करते हैं तो वो क्या है, राइजोपोडा, ठीक। राइजोपोडा में क्या होता है, जो मेन लोकोमोटरी जो ऑर्गन्स होता है दैट इज़ सीडोपोडिया, वो क्या होता है, सीडोपोडिया होता है, ठीक। ये आ गया राइजोपोड्स, ठीक ना। अब जो ये एंटोअमीबा हिस्टोलाइटिका है दैट इज़ उसकी हम ऑर्डर की जब बात करते हैं वो क्या है, लोबोसा, ठीक है ना। लोबोसा उसमें क्या होता है, सीरोपोडिया जो होते हैं वो शॉर्ट होता है, ठीक। जो लोकोमोटरी ऑर्गन जो सीरोपोडिया है वो शॉर्ट होता है, ठीक। और जो सब ऑर्डर है दैट इज़ नोडा, मीन्स बॉडी जो होता है वो नेक्ड होता है और इनक्लोज्ड या इनक्लोज हो सकता है किसी मेम्ब्रेन में, ठीक है ना। और जीनस जो है दैट इज़ एंटोअमीबा एंड स्पीशीज़ जो है वो हिस्टोलिटिका, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो ये एंटोअमीबा हिस्टोलिटिका की इमेज है। जो आउटर पोर्शन है दैट इज़ सीडोपोडियम, फिर उसके बाद है एक्टोप्लाज्म, ठीक है ना, एक्टोप्लाज्म। फिर उसके बाद एंडोप्लाज्म आप देख सकते हो जो डॉटेड पार्टिकल्स है यहाँ पे। फिर उसके बाद कुछ इन आरबीसीज है, ठीक है ना, विच आर द इंजेस्टेड आरबीसीज। और सेंटर में जो आप देख रहे हो ब्लैक पोर्शन में दैट इज़ ये क्या है, न्यूक्लियस। और विथ इन द न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट, ठीक है ना। तो ये हुआ एंटोअमीबा हिस्टोलिटिका की जो इमेज है, ठीक है। तो इस इमेज को आप अच्छे से ड्रॉ करें अपनी जो प्रैक्टिकल नोटबुक्स पे हैं। तो और साथ में इसके जो कुछ फीचर्स है उसको हम देखते हैं, ठीक है ना। तो जब हम फीचर्स की बात करते हैं, ठीक, दिस ऑर्गेनिज्म कौन सा, एंटोअमीबा हिस्टोलिटिका, इट्स अ वाइड स्प्रेड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज, ठीक है ना। जो इसकी अगर हम प्रेजेंस देखें तो क्या है, ये मोस्टली वाइड स्प्रेड कहाँ पे है, इन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में है, ठीक। सो आपको इसके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में मिलेंगे, ठीक। सो नेक्स्टली क्या है, इट ऑकर्स इन द कॉलन ऑफ अ मैन, ठीक है ना। ये कहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है ना, इन द कॉलन, दैट इज़ इंटेस्टाइनल पोर्शन है वहाँ पे। ये कहाँ, वहाँ पे ये रहता है, ठीक है ना, मैन के कॉलन में ये रहता है। और ये फीड किस पे करता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है कॉलन के उस पे ये फीड करते हैं। जब वो उन पे फीड करते हैं तो वो क्या करते हैं, हम अंदर उसके जो कॉलन के जो टिश्यूज़ हैं होते हैं उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर जाते हैं बाय एन एंजाइम विच इट सिक्रीट्स, ठीक है ना। तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन को, ठीक, उन पे जब फीडिंग करती है तो उस टाइम पे क्या है, एंजाइम सिक्रीट करती है, ठीक है। तो साथ में ये म्यूकस पे फीड तो करते हैं बट इट ऑल्सो डिस्ट्रॉयज द टिश्यूज़ जो प्रेजेंस है कॉलोन में जहाँ पे ये रहते हैं, वहाँ पे जो टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं उसको भी ये क्या कर जाते हैं, डिस्ट्रॉय कर जाते हैं, ठीक है ना। तो साइज़ की बात करें तो दैट इसकी साइज़ कितना है, 0.6 mm टू 0.05 mm इसकी साइज़ होती है, ठीक है ना। डायमीटर की बात कर रहे हैं। नाउ अब इसकी फॉर्म की बात करें दैट इज़ इट इज़ डायमॉर्फिक, ठीक है ना। ये क्या है, डायमॉर्फिक होता है, ठीक। मीन्स ये दो फॉर्म्स में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। दैट इज़ पहला जो है दैट इज़ ट्रोफोजाइड एंड सेकंड इज़ द प्रीसिस्टिक और माइन्यूटा फॉर्म।
जो ट्रोफोजाइट है वो उसका मैच्योर फॉर्म है, ठीक है ना। और दोनों जो है आपको जो इसका होस्ट है दैट इज़ मैन, उसी में दोनों फॉर्म्स देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। जो ट्रोफोजाइट है दैट इज़ पैथोजेनिक, वाइल जो प्रीसिस्टिक या माइन्यूटा है दैट इज़ नॉन पैथोजेनिक। जो ट्रोफोजाइट है जो मैच्योर फॉर्म है वो क्या है, पैथोजेनिक, वो इट विल हार्म टू योर बॉडी, ठीक है ना। जो होस्ट में जो कॉलन में ये रहते हैं उसको क्या करेंगे, जो ट्रोफोजाइट फॉर्म है वो उसको हार्म करेंगे। किस फॉर्म में, जब ट्रोफोजाइट फॉर्म में होता है, वाइल माइन्यूटा जो है वो नॉन पैथोजेनिक है, ठीक है ना। नाउ साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म आपको पता है जो सेल में जो लिक्विड फॉर्म होती है दैट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू, वो एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में क्या है, डिफ्रेंशिएटेड है। किसका, जो एंटोअमीबा हिस्टोलोटिका की बात करते हैं, किसकी, साइटोप्लाज्म की। वो आप देख सकते हो इमेज में, दैट इज एक्टोप्लाज्म है और एंडोप्लाज्म में डिफ्रेंशिएटेड है, ठीक है ना। एंडोप्लाज्म के अंदर क्या है, कुछ स्फेरिकल न्यूक्लियस है और फूड वैक्यूल्स है, ठीक है ना। ये आप न्यूक्लियस यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या है, न्यूक्लियस है। और इसके साथ में जो वाइट पोर्शन आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है ना, जो सर्कुलर वाइट पोर्शन वो क्या है, कुछ फूड वैक्यूल्स है, ठीक है ना, जो उसमें प्रेजेंट होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है वो एब्सेंट होता है, 1 और 2 सीरोपोडिया आर प्रेजेंट। यहाँ पे सीरोपोडियम आप ऊपर देख सकते हो, यहाँ 1 और या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, ठीक है ना। सीरोपोडियम वो प्रेजेंट होता है, जो उनको किस में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। और जो इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है दैट इज़ बाय बाइनरी फिशन से होता है, ठीक है ना, बाइनरी फिशन के थ्रू होता है। और स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन होते हैं, ठीक है ना। स्पोर फॉर्मेशन में विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन हो जाती है। और सेकंड इज़ द बाइनरी फिशन। सो अब ये कौन से डिजीज़ काज करवाते हैं उसकी जब बात करें, तो ये एंटोअमीबा हिस्टोलेटिका जो है वो जो डिजीज़ कॉज करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एमोबिक डाइजेंट्री, ठीक है ना। जब ये व्हेन इट इन्फेक्ट्स द लिवर इट कॉजेज एमोबिक हेपेटाइटिस, ठीक है ना। तो ये क्या कॉज करता है, एमोबिक डाइजेंट्री कॉज करते हैं, ठीक है ना। लीवर के पोर्शन में इसको क्या बोलते हैं, दैट इज़ एमोबिक हेपेटाइटिस बोलते हैं, ठीक। सो नेक्स्ट क्या है, जब मोड ऑफ इन्फेक्शन, जब इन्फेक्शन किस तरह होता है, मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करें वो क्या होता है, ऑरल होता है, ठीक है ना। ऑरली ये इन्फेक्शन कॉज होता है, ठीक। मैन इज इन्फेक्टेड बाय टेकिंग कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर विद सिस्ट ऑफ एंटोअमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है ना। और जो इन्फेक्शन है वो क्या है, ऑरली होता है थ्रू कंटेमिनेटेड, जब कोई फूड या ड्रिंक जो कंटेमिनेट हो जाता है किससे, इस ऑर्गेनिज्म से, इस प्रोटोजोआ से, जब ये कंटेमिनेटेड हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है और फूड के थ्रू हम खाते हैं, तो उस टाइम पे ये क्या हो जाता है, इन्फेक्ट कर जाते हैं मैन को या उस ऑर्गेनिज्म को जो वो कंटेमिनेटेड फूड या ड्रिंक खाते हैं। और हैबिट एंड हैबिटेट की बात करते हैं, ठीक है ना। इट is found as a parasite in the digestive tract of man and cockroaches in tropical and subtropical regions, ठीक है ना। अगर इसकी हैबिटेट की बात करते हैं तो ये क्या है, इट एक्ट एज ए पैरासाइट, ठीक है ना। पैरासाइट के तौर पे रहते हैं कहाँ पे, डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ मैन में। ये आपको कहाँ मिलेगा, डाइजेस्टिव ट्रैक में, मेनली कोलन में मिलेंगे, ठीक है ना। किसके, मैन के, फ्रॉग के केस में एंड कॉकरोच के केसेस में आपको ये जो ऑर्गेनिज्म है दैट एंटोअमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है ना, ये एज ए पैरासाइट मिलेंगे मैन में, फ्रॉग में और कॉकरोचेस में। कहाँ पे, मेनली इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में, ठीक है ना। सो ये कुछ इसके डिस्क्रिप्शंस थे जो आपने याद रखने हैं या अपने नोटबुक में जब आप कुछ लिखोगे इनके बारे में, तो ये चीज़ें आपने लिखना है, ठीक है ना। और ये मैं आपको किससे, जो प्रैक्टिकल की मैनुअल है वहाँ से आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपको यहाँ पे दिक्कत हो रही तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है ना। सो नेक्स्ट इज़ द, और अब क्या है, हमें इन ऑर्गेनिज्म के बारे में थोड़ा देखना है और उसके जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में आपकी सिलेबस में जो है इसमें ऑर्गेनिज्म और इसकी लाइफ साइकिल के बारे में लिखने हैं, ठीक है ना, प्रैक्टिकल में। तो
जब लाइफ साइकिल की बात करें, ठीक है ना, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की लाइफ साइकिल की जब हम बात करते हैं तो ये है, इट इज़ डायग्राम शोइंग द लाइफ साइकिल ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है ना। तो जब हम लाइफ साइकिल की बात करते हैं, दिस ऑर्गेनिज्म, दिस प्रोटोजोआ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है ना, वो मोनोजेनेटिक है, ठीक। दैट मीन्स जो इसकी लाइफ साइकिल है वो एक ही होस्ट में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना, एक ही होस्ट में कंप्लीट हो जाते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के दो होस्ट होते हैं, या कुछ में तो कुछ में एक होता है, कुछ में दो होता है। तो जो इस केस में एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका के केस में क्या है, लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड इन वन होस्ट ओनली, दैट इज मैन। जो मैन में या हम में ही ये प्रोटोजोआ जो है वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर जाता है, ठीक है ना। जैसे कि पहले बताया, कहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, दैट इज़ इट इज़ फाउंड एज ए पैरासाइट इन द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ ह्यूमंस, ठीक। सो जब इसकी लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो इसमें मेनली 3 प्रोसेसेस होते हैं जिससे ये होकर के अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले आता है क्या है, इंसेसमेंट, ठीक। इंसेसमेंट की जब हम बात करते हैं, ठीक है ना, इंसेसमेंट 3 प्रोसेस होता है। एक होता है इंसेसमेंट, सेकंड इज़ द ट्रांसफ़र टू न्यू होस्ट, और तीसरा जो है, ठीक है ना, पहले होता है इंसेसमेंट, दूसरा आपको होता है दैट इज़ ट्रांसफ़र टू द न्यू होस्ट, किस तरह होता है, एंड थर्ड इज़ व्हाट, इंसेसमेंट, ठीक है ना, नो थर्ड इज़ एक्सेसमेंट, ठीक। तो सबसे पहले आप यहाँ देखें इंसेसमेंट में, ठीक है ना। अब जब हम लाइफ साइकिल की बात करें, ठीक है ना, जब ये यहाँ से आप देखें, ठीक है ना, प्रीसिस्टिक फॉर्म्स, अब ये जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज़ एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका, ये प्रीसिस्टिक फॉर्म्स, जो इसके प्रीसिस्टिक, सबसे पहले क्या होता है, जब ये डेवलप होता है कॉलन में तो ये अपने ऊपर क्या एक सिस्ट फॉर्म करता है, ठीक है ना, सिस्ट फॉर्म। तो सबसे पहले सिस्ट फॉर्म करने से पहले ये प्रीसिस्टिक फॉर्म्स में, ठीक है ना, यहाँ पे आप देखें सिस्ट फॉर्मेशन, ये आपका क्या है, प्रीसिस्टिक फॉर्म, ये आप देख सकते हो, ठीक है ना, दिस वन, ये वाला कौन सा, ये जो प्रीसिस्टिक फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये जो प्रीसिस्टिक फॉर्म है, अभी सिस्ट फॉर्म नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो ये एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका जो आपके कॉलन में देखने को मिलता है, सबसे पहले ये इट अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ इंसेस्टमेंट हो जाता है, ठीक है ना, सिस्ट फॉर्मेशन होता है इसके बाहर, ठीक है ना। ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हो, ये क्या है, सिस्ट फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है ना। सो जो प्रीसिस्टिक फॉर्म्स अभी आपने देखा, शल रिमेन स्मॉल, ये स्मॉल साइज़ का ही रहता है, एंड लिव ओनली इन द इंटेस्टाइनल ल्यूमेन, ठीक है ना। ये इसका साइज़ जो रहता है वो स्मॉल रहता है, ठीक। राइट साइड में आप देखो प्रीसिस्ट, और ये क्या कर जाता है, ठीक है ना, लिव इन द ओनली इन द इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में, ये आपको इंटेस्टाइन की ल्यूमेन में ही मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, दैट इज़ इंसेसमेंट इसमें हो रहा है, ये जो पिंक कलर का आप देख रहे हो इसके सराउंडिंग में, ठीक है ना, दैट इज़ इंसेसमेंट हो रहा है, ठीक है ना। तो इंसेसमेंट होने से पहले कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक, उसमें हम देखते हैं सर्टेन चेंजेस ऑकर, ठीक है ना, बिफोर इंसेसमेंट। वो सबसे पहले कौन से चेंजेस होते हैं, पैरासाइट जो है, ये जो पैरासाइट है आपको पता है कि ये ऐसे पैरासाइट रहता है, ये क्या होता है, सबसे पहले राउंड अप हो जाता है, फिर इलिमिनेट फूड वैक्यूल्स, ठीक है ना, जो उसमें फूड वैक्यूल्स है उसको इलिमिनेट कर जाता है, एंड एक्यूमुलेट कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फूड मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन के फॉर्म में, या ब्लैक रॉड लाइक क्रोमेटेड ग्रेन्यूल्स, ठीक है ना। यहाँ देखें, तो इंसेसमेंट से पहले कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले ये इसकी जो पैरासाइट जो है वो राउंड अप हो जाती है, ये सर्कुलर राउंड इन शेप बन जाता है, ठीक, राउंड बना। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, नेक्स्ट एलिमिनेट फूड वैक्यूल्स, जो इसमें फूड वैक्यूल्स है, फूड वैक्यूल्स आप देख रहे हो, ठीक है ना, वो क्या हो जाता है, वो इलिमिनेट हो जाता है। इलिमिनेट होने के बाद जो थर्ड स्टेप है दैट इज़ इट एक्यूमुलेट्स कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फूड मटेरियल्स, जो फूड मटेरियल्स है उसको क्या करता है, ये एक्यूमुलेट करता है, ठीक है ना, स्टोर रखता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन या ब्लैक रॉड लाइक क्रोमेटेड ग्रेन्यूल्स, ठीक है ना। ये ग्लाइकोजन वैक्यूल्स ये आप देख सकते हो, इसके फॉर्म में ये क्या करता है, उनको एक्यूमुलेट, फूड वैक्यूल्स को एक्यूमुलेट करते हैं, ठीक है ना। सो तो इस तरह इसने क्या की,
फूड वैक्यूल्स को ग्लाइकोजन के फॉर्म में या क्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में इसको स्टोर किया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर उसके बाद जो ईच पैरासाइट जो है देन सिक्रीट्स ए थिन राउंड रेजिस्टेंट कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट सिस्ट वॉल अराउंड इट। फिर उसके बाद जब ये चेंजेस हुआ इसके अंदर, जब ये चेंजेस हो जाते हैं इसके अंदर जो एक्यूमुलेशन ऑफ फूड, ठीक है ना, या इसमें जो एलिमिनेशन ऑफ फूड वैक्यूल्स या राउंड जब इसका शेप बन जाता है, फिर उसके बाद ये क्या जो सिस्ट है एक थिन जो ट्रांसपेरेंट एक थिन एंड ट्रांसपेरेंट, ठीक है ना, नॉन कलर्ड एक सिस्ट को क्या करता है अपने ऊपर से ये फॉर्म कर जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो सिक्रेट से थिन जो पैरासाइट कॉलम में प्रेजेंट होता है, एवरी पैरासाइट विल सिक्रेट ए थिन एंड अराउंड इट रेजिस्टेंट कलरलेस ट्रांसपेरेंट सेल्फ सिस्ट वॉल अराउंड इट। अपने इर्द गिर्द क्या रखेंगे, एक सिस्ट वॉल को सिक्रेट करेंगे, जो पिंक कलर का है दैट इज़ द सिस्ट वॉल, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये सिस्ट क्या है, इट वेरीज इन साइज, आप इसकी जो साइज है वो वेरी करता है, इट मे बी 10 to 20 माइक्रोन्स, ठीक है ना। अब एट दिस प्राइमरी स्टेज सिस्ट जो है वो मोनोन्यूक्लिएट होते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है, मोनोन्यूक्लिएट होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है ना। अपने बाहर इसने क्या फॉर्म किया, सिस्ट को फॉर्म किया, और जो यहाँ पे क्या है न्यूक्लियस आप देख सकते हो एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब तक इस स्टेज तक ये क्या होता है, मोनोन्यूक्लिएट फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करते हैं, प्रेजेंस ऑफ क्रोमेटिड बॉडीज इन द ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका एंटीअमीबा का, कि इसमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ क्रोमेटिड बॉडीज इन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्ट ऑफ द एंटीअमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है ना। जो क्रोमेटिड बॉडीज होते हैं इसमें, ये एक इसका जो एंटीअमीबा हिस्टोलिटिका की सिस्ट है उसका एक इम्पॉर्टेंट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है ना। जो क्रोमेटिड बॉडीज़ होता है, ठीक, वो सिंगली होता है या मोर देन वन या मल्टीपल्स में भी हो सकता है। इसको मतलब जो क्रोमेटिड बॉडीज़ है इसको न्यूट्रेंट मटेरियल भी कंसिडर करते हैं, या एज एक्सेस ऑफ क्रोमेटिन थ्रोन ऑफ ड्यूरिंग द न्यूक्लियर डिवीजन, या इसको क्या कंसिडर करते हैं, एज एन एक्सेस ऑफ क्रोमेटिन। जब न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, जब क्रोमेटिन फॉर्मेशन जब बहुत ज़्यादा होता है तो उससे क्या बनता है, क्रोमेटिड बॉडीज़। तो ऐसा इस तरह की क्या है कुछ नैरेटिव्स हैं क्रोमेटिड बॉडीज़ के बारे में, ठीक है ना। सो न्यूक्लियस ऑफ द सिस्ट डिवाइड्स टुवाइड्स। अब जो न्यूक्लियस है किसमें, सिस्ट में, वो 2 बार डिवाइड हो जाता है एंड बिकम्स टेट्रा न्यूक्लियड बन जाते हैं, ठीक है ना। एट दिस स्टेज द सिस्ट इज इन्फेक्टिव। जब ये टेट्रा न्यूक्लियड बन जाते हैं उस टाइम पे क्या बन जाता है, इन्फेक्टिव बन जाता है टू न्यू होस्ट, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखें एक बार फिर से इमेज को, अभी तक यहाँ पे ये क्या था, मोनोन्यूक्लिएट, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो न्यूक्लियस हो गया वो डिवाइड हो गया, फिर ये बाई न्यूक्लिएट बना। लेकिन जो ये सिस्ट के जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड 2 बार कर जाते हैं। एक बार जब डिवाइड हुआ तो बाई न्यूक्लिएट, फिर उसके बाद दूसरी बार जब डिवाइड हो जाता है तो ये क्या बना, टेट्रा न्यूक्लिएट, ठीक है ना। आप सेंटर में देख सकते हो टेट्रा न्यूक्लिएट बन जाता है ना जब, तो इस स्टेज को क्या माना जाता है, इस स्टेज को इन्फेक्टिव स्टेज माना जाता है। और इस स्टेज पे ये क्या हो जाता है, इन्फेक्टिव बन जाता है, और ये क्या कर जाते हैं, इट बिकम्स रेडी फॉर इन्फेक्टिंग द न्यू होस्ट और न्यू ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करने के लिए इन्फेक्टिव बन जाते हैं, ठीक है ना। तो ठीक, नाउ जब ये इन्फेक्टिव बना, ठीक है ना, किस पे, टेट्रा न्यूक्लियर जो स्टेज है आप ऊपर देख सकते हो, वहाँ पे ये सिस्ट क्या बन जाता है, इन्फेक्टिव बन जाता है। अब ये इंसिस्टेड जो फॉर्म्स होता है, ठीक है ना, अब इस स्टेज पे जब ये टेट्रा न्यूक्लियर फॉर्म में होते हैं तो उस टाइम ये इट पास आउट विद द फीकल मैटर ऑफ द होस्ट। जब ये कहाँ पे है, कॉलन में है ना, तब ये जब ये एक बार टेट्रा न्यूक्लिएट फॉर्म में जब ये बन गया तो ये क्या, इट विल पास आउट फ्रॉम द बॉडी विद द फीकल मैटर्स के साथ में ये बॉडी के होस्ट से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना, फीकल मैटर के साथ में। तो जब एक बार ये बॉडी से बाहर निकल गया, फिर उसके बाद अब ये ट्रांसफ़र हो सकता है कहाँ, टू द न्यू होस्ट। दिस इज़ द नेक्स्ट प्रोसेस, ठीक है ना। तो उस टाइम पे क्या कर जाता है, जो इंसिस्टेड, अब ये सिस फॉर्म की है तो इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, इंसिस्टेड जो फॉर्म है, ठीक है ना, ये रिमेन्स वायबल। जब ये बाहर आ गया तो ये बाहर क्या, ज़िंदा रहता है, मतलब कुछ टाइमिंग के लिए ये बॉडी के बाहर भी ज़िंदा रहते हैं, ठीक है ना। तो जब ये बाहर ज़िंदा रहा, ठीक है ना, बॉडी आउटसाइड द
होस्ट ऑफ द बॉडी जब ये जिंदा रहता है उस टाइम पे क्या होता है, इन्फेक्शन ऑफ फ्रेश ह्यूमन होस्ट टेक्स प्लेस, ठीक है ना। तो उस टाइम पे मैक्सिमम चांसेस क्या है कि इन्फेक्शन के, किस तरह, बाय स्वॉलिंग ऑफ इन्फेक्टिव सिस्ट विद कंटेमिनेटेड फूड एंड ड्रिंक्स, दैट में भी किससे, हाउस फ्लाइज, कॉकरोच, फूड हैंडलर्स के भी थ्रू हो सकता है, ठीक है ना। जब एक बार ये क्या हुआ, जब होस के बाहर निकल गया, ठीक है ना, होस की बॉडी से, ठीक, जिस होस के अंदर ये था बाय विद द फीकल मैटर्स, जब ये बाहर आ जाता है, ठीक है ना, तो बाहर रहता, जब आ जाता है तो कुछ टाइम के लिए क्या रहता है, ज़िंदा भी रहता है आउटसाइड द बॉडी, ठीक है ना। जब ये ज़िंदा रहता है तो क्या हो जाता है, तो इन्फेक्शन के चांसेस उस टाइम पे मैक्सिमम रहता है, ठीक है ना। जब ये वो कैसे, थ्रू कंटेमिनेटेड फूड्स एंड ड्रिंक्स, ठीक है ना, जब ये बाहर है, वायबल है, तो देयर इज़ ए मैक्सिमम चांसेस में क्या रहता है, जो हमारे हाउस फ्लाइज होते हैं या कॉकरोचेस होते हैं, ये कहाँ पे, इन फीकल मैटर्स पे क्या करते हैं, विज़िट करते हैं, ठीक है ना। फीकल मैटर्स पे जब ये विज़िट करते हैं तो उसमें जो हमारा जो एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका जो उसमें प्रेजेंट होता है वो वहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो हाउस फ्लाइज और कॉकरोच को घरों में वो हमारे खानों पे आते हुए हम देख सकते हैं। तो उस टाइम पे ये फीकल मैटर से ट्रांसपोर्ट हो जाता है कहाँ पे, हमारे फूड एंड ड्रिंक्स की तरफ, ठीक है ना। सो दिस वे जो हमारे फूड और ड्रिंक्स है वो क्या हो जाता है, कंटेमिनेटेड हो जाते हैं, किससे, इस एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ से, ठीक है ना। तो जब ये एक बार कंटेमिनेटेड हो गया, ठीक है ना, तो थ्रू दीज कंटेमिनेटेड फूड एंड ड्रिंक्स द इन्फेक्टिव सिस्ट पास इनटू द लोअर पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ए न्यू होस्ट। तो आप जब खाते हो, जब कंटेमिनेटेड हो जाते हैं तो उस टाइम पे ये इन हमारे जो फूड है और ड्रिंक है उनके साथ में कहाँ, लोअर पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके एक नए होस्ट में वो बैठ जाते हैं, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद ट्रांसफ़र हो जाने के बाद फिर से क्या हो जाता है, इंसिस्टमेंट हो जाता है, एक्सेसमेंट हो जाता है, सॉरी क्या हो जाता है, एक्सेसमेंट। जब ये न्यू होस्ट में जब आ जाता है तो वहाँ पे एक्सेसमेंट प्रोसेस होता है, ठीक है ना। एक्सेसमेंट मीन्स दैट इज़ इमर्जिंग फ्रॉम, यहाँ पे एक्सेसमेंट प्रोसेस आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। ये यहाँ पे एक्सेसमेंट ऑफ टेट्रान्यूक्लियर्ड फॉर्म, जो टेट्रान्यूक्लियर्ड फॉर्म बना था, ठीक है ना, फिर उसके बाद इस फॉर्म में ये कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, न्यू होस्ट में। अब न्यू होस्ट में क्या हो जाता है, एक्सेसमेंट, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो एक्सेस्टेशन ऑफ टेट्रान्यूक्लियर्ड हो रहा है, ठीक है ना। तो जब एक्सेसमेंट मीन्स मतलब वो सिस से क्या हो जाता है, निकल जाता है, ठीक है ना, टेट्रान्यूक्लियर्ड फॉर्म वहाँ से निकल जाता है। फिर उसके बाद एक बार वहाँ से निकल गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेट्रान्यूक्लिएट मेटासिस्टिक फॉर्म जो है ना। फिर उसके बाद उसकी डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद क्या फॉर्म होते हैं, डॉटर एम्यूबली फॉर्म होते हैं। फिर डॉटर एम्यूबली फॉर्म होने के बाद ये जो डॉटर एम्यूबली जो है वो इट डेवलप्स इनटू ए मैच्योर ट्रेफोजॉइड में ये डेवलप हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका मैच्योर फॉर्म। फिर उसके बाद फर्दर डिवीजन, इसी तरह ये साइकिल चलता रहेगा, ठीक। तो एक्सेसमेंट में क्या होता है, ठीक, एक्सेसमेंट में आप देखें तो सिंगल टेट्रान्यूक्लियर जो अमीबा है वो इमर्ज आउट फ्रॉम ए सिस्ट थ्रू ए माइन्यूट पोर से वो निकल के आ जाता है ऑफ द सिस्ट वॉल। सिस्ट वॉल से ये क्या हुआ, इमर्ज वहाँ से निकल जाते हैं, जैसे अभी इमेज में दिखाया, ठीक है ना। तो ये टेट्रान्यूक्लिएट मेटासिस्टिक फॉर्म जो होता है ना, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोप्लाज्मिक डिवीजन साइमल्टेनियसली ये डिविजन्स हो जाते हैं दोनों। फिर उसके बाद जब डिविजन्स हुआ, उसके बाद डिविजन्स होने के बाद अल्टीमेटली ये 8 यूनिन्यूक्लियर्ड एम्यूबली फॉर्म करते हैं। एक जो टेट्रान्यूक्लियर्ड मेटासिस्टिक फॉर्म है वो कितना, 8 यूनिन्यूक्लियर्ड एम्यूबली फॉर्म कर जाते हैं। विच एम्यूबली हो गया डॉटर, जो प्रोटोजोन बन जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, एम्यूबली बोलते हैं। एम्यूबा के जो डॉटर्स होते हैं दैट इज नोन एज एम्यूबली। और फाइनली इट डेवलप्स इनटू द मैच्योर ट्रोफोसाइड फॉर्म कर जाते हैं, ठीक है ना। सो दिस वॉज द लाइफ साइकिल ऑफ क्या था ये, एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है ना। ये आपको बुक से भी मिल सकते हैं और आप इसमें इसको भी देख लें और अच्छे से इसको ड्रॉ कर लें, ठीक है ना, और इसे समझ भी ले और याद भी रखें, ठीक है ना। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट प्रोटोजोन दैट इज ट्राइपेनोसोमा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो हमारे जो नेक्स्ट प्रोटोजोआ है, ठीक है ना, आपके सिलेबस में प्रैक्टिकल के लिए दैट इज ट्राइपेनोसोमा, ठीक। ट्राइपेनोसोमा ये
अगर हम इसकी बात करते हैं तो फाइलम कौन सा है, प्रोटोजोआ, ठीक, दैट इज़ माइक्रोस्कोपिक और एसेलुलर होते हैं, ठीक। और सब फाइलम दैट इज़ प्लाज्मोड्रोमा सीलिया जो है उसमें एब्सेंट होगा, लोकोमोशन किससे होगा, सीडोपोडिया और फ्लैजिला से। और क्लास कौन सा है, मैस्टिगोफोरा। मैस्टिगोफोरा में जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होता है वो क्या होता है, फ्लैजिला, ठीक। तो मैस्टिगोफोरा में लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो होगा वो क्या होगा, फ्लैजिला होगा। और ऑर्डर की जब हम बात करते हैं दैट इज़ प्रोटोमोनाडिना, ठीक है ना। जो इसमें प्रोटोमोनाडिना में क्या होता है, जो अमीबाइड और यूक्लिनाइड फ्लैजिलेट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजिला यूजुअली 1 और 2, माउथ और गलट जो है वो एब्सेंट होता है। मोस्टली ये फॉर्म होता है वो क्या होता है, ये पैरासिटिक फॉर्म्स में होते हैं, ठीक है ना। आप ट्राइपेनोसोमा के अगर इमेज देखें, दिस इज़ द इमेज ऑफ ट्राइपेनोसोमा, ठीक है ना। तो ट्राइपेनोसोमा के कुछ डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि इसके क्या फीचर्स हैं, ठीक है ना। तो इट्स ए पॉलीमॉर्फिक, ठीक। जो हमने अभी एंटी अमीबा देखा वो क्या था, डायमॉर्फिक था, उसमें 2 फॉर्म्स थे, ठीक है ना, एक सिस्ट फॉर्म और एक दूसरा ट्रोफोजाइट मैच्योर फॉर्म। लेकिन ये जो ऑर्गेनिज्म है ये दिस इज ट्राइपेनोसोमा जो है वो पॉलीमॉर्फिक है, ठीक है ना। बहुत सारे फॉर्म्स आपको दिखने को मिलेंगे, ठीक। ये कलरलेस है, ठीक, स्लेंडर है, दैट इज़ थिन है, ठीक है ना, इलोंगेटेड है एंड स्पिंडल शेप्ड है, मोस्टली बाय टैपरिंग एट बोथ द एंड्स। और दोनों एंड्स पे आपको क्या मिलेंगे, थोड़ा टैपरिंग देखने को मिलेंगे, मीन्स थोड़ा आपको एंड्स जो है वो थोड़ा शार्प दिखेंगे, ठीक है ना। रेंजिंग फ्रॉम, और इसकी जो लेंथ है दैट इज़ नियरली 15 to 16 माइक्रॉन्स। और बॉडी की जब हम बात करें वो कवर होता है किससे, पेरिप्लास्ट और पेलिकल से, ठीक है ना, वो कवर्ड होते हैं। और जो इसका एंटीरियर फॉर्म होता है वो पॉइंटेड होता है देन द पोस्टीरियर एंड से, ठीक है ना। और एंटीरियर एंड पे क्या होता है, एक फ्लैजिलम भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। और जो बॉडी की हम बात करते हैं वो कन्वेक्स होता है एक साइड से और दूसरे साइड से कनकेव होता है, ठीक है ना। कनकेव और कन्वेक्स इसका आपको आइडिया होगा, ठीक है ना। कनकेव यानी जो मून को, अगर हम हाफ मून को हम कंसिडर देखते हैं, ठीक है ना, जब भी मून को देखते हैं जो उसका आउटर पोर्शन होता है वो कन्वेक्स होता है, जो इनर जो इंटरनली जो पेनिट्रेटेड होता है इनसाइड, उसको हम क्या बोलते हैं, कनकेव शेप। जो बॉडी है वो कन्वेक्स है एक साइड से, अभी मैं आपको इमेज में भी दिखाऊंगा, और कनकेव है दूसरे साइड से, ठीक है ना। द कन्वेक्स एज ऑफ द बॉडी इज थ्रोन इनटू इररेगुलर फोल्ड्स। जो कन्वेक्स एज है उसमें क्या है, वो उसमें कुछ इररेगुलर फोल्ड्स है, फोल्डिंग्स है उसमें, जिसको हम क्या बोलते हैं, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, आपको मैं इमेज में एक बार दिखाता हूँ, ठीक। ये आप इमेज देखें, ठीक है ना, दिस द इमेज ऑफ ट्राइपेनोसोमा, ठीक। तो ये एंटीरियर पोर्शन जो है, ये आपका एंटीरियर पोर्शन, जो बॉटम में आप इसका एंटीरियर पोर्शन देख रहे हो, ठीक है ना। तो इसके फीचर्स हैं, आप ऊपर से देखिए बॉडी कवर्ड बाय पैलिकल, ऊपर आप देखिए पैलिकल से ये कवर्ड है, ठीक है ना। जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड है एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में, और इसमें आपको न्यूक्लियस और न्यूक्लियस भी दिख रहे हैं और कुछ रिजर्व्ड फुट वैक्यूल्स है, ठीक है ना। तो इस इमेज का आप राइट साइड देखिए तो ये क्या, इस साइड को हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्स साइड, ठीक है ना। और लेफ़्ट साइड को देखेंगे जो थोड़ा क्या है, यू शेप में आपको दिख रहा है, वो उसको हम कनकेव साइड बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, कनकेव साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, जो कन्वेक्स साइड है वहाँ पे ये एंडुलेटिंग मेम्ब्रेन आप देख सकते हो, ठीक है ना। ये ब्लेफरोप्लास्ट या बेसल ग्रेन्यूल से अराइज होते हैं, ठीक है ना। तो ये एक अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। ये फोल्डिंग्स उसे हम क्या कहते हैं, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है ना। सो फिर उसके बाद क्या है, ठीक, अलोंग द एज क्या है, द ऑफ द अंडुलेटिंग रन से जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अभी देखा उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोनीम बोलते हैं, ठीक है ना। जो किससे डेवलप हो रहा था, ब्लेफरोप्लास्ट या बेसल ग्रेन्यूल से डेवलप हो रहे हैं, ठीक है ना। उसके पोस्टीरियर साइड में आपको क्या देखने को मिलेंगे, एक माइन्यूट बॉडी जिसे हम क्या बोलते हैं, काइनेटोप्लास्ट और पैराबेसल बॉडी बोलते हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियस जो है वो राउंडेड होगा और सेंट्रल इन पोजीशन, ठीक है ना। और कंट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है वो इसमें एब्सेंट होंगे। और न्यूट्रिशन की जब हम इसकी बात करें, सेप्ट्रोजोइक होते हैं, ठीक है ना।
और ऑल द मेंबर्स जो है वो पैरासाइट के फॉर्म में और पैथोजेनिक है। ठीक, रिप्रोडक्शन जो होता है वो मेनली किसे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन से होता है। ठीक, और इसकी 3 कॉमन स्पीशीज़ है, दैट इज़ ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंसी। ये मैन को पैरासिटाइज या मैन को इफेक्ट करते हैं और डिजीज़ काज करती है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्लीपिंग सिकनेस। और ट्राइपेनोसोमा ब्रूजी होता है वो पैरासाइज किसको करते हैं, अफ्रीकन कैटल्स को। ठीक है ना, अफ्रीका में मेनली देखा जाता है और डिजीज़ जो कॉज करता है दैट इज़ नगाना। और ट्राइपेनोसोमा क्रूजी स्पीशीज़ जो है वो डिजीज़ कौन सा कराता है, चैगस डिजीज़ इन साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका। ठीक, तो ये 3 स्पीशीज़ है जिसे आपने याद रखना है और कौन सी डिजीज़ कॉज करते हैं। ठीक है ना, हैबिट एंड हैबिटेट में क्या है, ट्राइपेनोसोमा आर फाउंड एज पैरासाइट्स इन द ब्लड ऑफ वर्टेब्रेट्स। अगर हैबिटेट की बात करें तो ये कहाँ पे आपको ब्लड में देखने को मिलेगा वर्टेब्रेट्स के। ठीक है ना, ट्रांसमिट टू देम बाय द ब्लड सकिंग इनवर्टिब्रेट्स। और वहाँ पे वो किसके थ्रू ट्रांसमिट हो जाता है, ब्लड सकिंग जो इनवर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म है उनके थ्रू। ठीक, तो हम बात करते हैं अब इसके लाइफ साइकिल की। लाइफ साइकिल से पहले जो रिप्रोडक्शन अभी हमने देखा ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होता है उसके इमेजेस है। ठीक है ना, स्टेजेस ऑफ बाइनरी फिशन। ठीक, पहले ये जो ए में देखिए आप ट्राइपेनोसोमा जो ऑर्गेनिज्म है ये लॉन्गिट्यूडनली लॉन्ग हो रहा है, फिर उसके बाद न्यूक्लियस जो इसमें डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना, सी में डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो रहा है और डी में आप क्या देख रहे हो, जो डॉटर ट्राइपेनोसोमा वो फॉर्म हो रहा है और फाइनली ये डिवाइड होके या थ्रू फिशन ये किस में इट विल फॉर्म द डॉटर ऑर्गेनिजम्स और डॉटर ट्राइपेनोसोमा। ठीक है ना, अब आते हैं लाइफ साइकिल। अब ट्राइपेनोसोमा की लाइफ साइकिल की बात करें तो यहाँ पे आप देखें जो हमने पिछला देखा दैट वाज मोनोजेनेटिक, उसका जो लाइफ साइकिल है वो मैन में ही कंप्लीट हो रहा था। लेकिन इसकी केस में क्या है, दिस इज डाइजेनेटिक। ठीक है ना, डाइजेनेटिक मीन्स 2 होस्ट में इसका जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होगा। एक है प्राइमरी, एक पहला होस्ट जो है वो क्या है, वर्टिब्रेट होगा, और सेकेंडरी, और जो वर्टिब्रेट होगा वो प्राइमरी होस्ट होगा, एंड अदर विल बी द सेकेंडरी होस्ट जिसे हम क्या कहेंगे, वेक्टर भी कहेंगे। ठीक है ना, जो सेकेंडरी होस्ट है उसे हम क्या कहेंगे, वेक्टर भी कहेंगे। जैसे वेक्टर हम किसे कहेंगे, उस ऑर्गेनिज्म को कहेंगे जो हेल्प करता है किसमें, जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है उसे हम क्या कहेंगे, वेक्टर। जैसे मलेरिया की केस में हम बात करें तो जो मॉस्किटो है जिससे हम जो मॉस्किटो है वो वेक्टर का काम करता है। ठीक है ना, वो डिजीज़ काज नहीं कराता, वो सिर्फ जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो जिसे हम क्या कहते हैं प्लाज्मोडियम, उसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट कराता है, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है ना, तो उस केस में जो मॉस्किटो है, मॉस्किटो जो है वो क्या है, सेकेंडरी होस्ट है, और जो प्लाज्मोडियम जो है वो प्राइमरी होस्ट है। और उसी तरह इस केस में ट्राइपेनोसोमा में एक प्राइमरी होस्ट होगा, दूसरा सेकेंडरी। ठीक है ना, तो जो प्राइमरी होस्ट होगा, ठीक है ना, जो वर्टिब्रेट होगा, जो प्राइमरी होस्ट होगा वो अगेन क्या होगा, मैन ही होगा। ठीक है ना, और जो इनवर्टिब्रेट होस्ट होगा, ठीक है ना, ब्लड सकिंग फ्लाई होगा, वो एक ब्लड सक करने वाला एक फ्लाई है जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोसिना पल्पैलिस बोलते हैं। ठीक है ना, ग्लोसिना पल्पैलिस, और इसका कॉमन नेम जिसे हम क्या बोलते हैं, सेट्सी फ्लाई बोलते हैं। ठीक है ना, सो 2 होस्ट है ट्राइपेनोसोमा के केस में, एक क्या है, मैन है जो प्राइमरी होस्ट है, और दूसरा क्या है, ब्लड सकिंग फ्लाई, तो वो दैट इज ग्लोसिना पल्पैलिस और सेट्सी फ्लाई। ठीक है ना, सो अब हम देखते हैं इसमें जो लाइफ साइकिल मेन में किस तरह का होता है। ठीक है ना, ये इसका लाइफ साइकिल है। ठीक, तो आपको पहले बताते हैं कि इसके बारे में जो प्राइमरी होस्ट मैन में ये कैसे इन्फेक्ट कर जाता है। ठीक है ना, जब ये वैन एन इन्फेक्टेड फ्लाई, ठीक है ना, जब कोई फ्लाई, जैसे ये सेट्सी फ्लाई की हम बात करते हैं, ठीक, जो सेकेंडरी होस्ट है जो इन्फेक्टेड है, ठीक है ना, जब वो बाइट करेगा किसको, किसी मैन को, ठीक, बाइटिंग के टाइम पे क्या करेंगे, ये अपना इट इनोकुलेट्स ए फ्यू पैरासाइट, जो है कुछ पैरासाइट्स को क्या करेंगे, बाइट करने के टाइम पे वो उसको क्या करेंगे, पैरासाइट्स को इनोकुलेट या ऐड करेंगे या इंजेक्ट करेंगे किस में, ब्लड ऑफ मैन में। ठीक है ना, इन्फेक्टेड मैन के ब्लड में क्या करेंगे, बाइटिंग के टाइम पे उसके ब्लड में वो इनोकुलेट करेंगे, इंजेक्ट करेंगे। ठीक है ना, जब एक बार ब्लड में चला गया, ठीक है ना, बाय द इन्फेक्शन ऑफ सेट्सी फ्लाई, जब ये पैरासाइट मैन के ब्लड में चला गया तो
वहाँ से ये ब्लड से कहाँ पे पास होगा, इन द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है ना। वहाँ से कहाँ पास हो जाता है, जो ब्रेन में जो आपको फ्लूइड होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये वहाँ की तरफ ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं, ठीक है ना। वाइल जब ये पैरासाइट आपके ब्लड में आ जाता है सेट्सीफ्लाई से, उस टाइम पे ये क्या करेगा, उस टाइम पे ये डेवलप कुछ फीवर डेवलप करेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, गैम्बिया फीवर डेवलप, गैम्बिया फीवर बोलेंगे, ठीक है ना। एक बार जब ब्लड में आ जाता है, एक किस्म का फीवर बंदे में हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उस फीवर को क्या बोलते हैं, गैम्बिया फीवर बोलते हैं, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे ये कहाँ चला जाएगा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, ठीक है ना। जब एक बार सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जब ये पहुंच जाएंगे तो कुछ नर्वस सिस्टम सिम्टम्स जो है ना, नर्वस सिम्टम्स दिखाने शुरू करेंगे, ठीक है ना। जैसे जिससे आदमी का कंडीशन काफ़ी लिथर्जिक हो जाएगा, और या सिम्टम क्या दिखाएंगे, जो काफ़ी फटीकनेस या लिथर्जिक कंडीशन उस आदमी का होगा, ठीक है ना, जिससे विच हैज़ गिवन द नेम स्लीपिंग सिकनेस। तो एक किस्म का वो आदमी क्या काफ़ी थकावट महसूस करेंगे, और उस डिज़ीज़ को हम क्या कहते हैं, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है ना। मतलब वो बिल्कुल एग्जॉस्ट टाइप का रह जाता है, ठीक। तो एक बार ये सेरेब्रोस्पाइनल में आ जाता है तो ये अपना डिजीज़ काज कराता है, दैट इज़ स्लीपिंग सिकनेस। ये आपको याद रखना है कि जब ये स्लीपिंग सिकनेस जो डिजीज़ होता है, ये कब आपको देखने को मिलता है, जब ये पैरासाइट कहाँ पे, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जब पहुँच जाते हैं, ठीक है ना। तो ये पैरासाइट जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं बाय लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन, जैसे मैंने अभी दिखाया, ठीक है ना। ब्लड में ये 3 फॉर्म्स में होता है, एक है लॉन्ग थिन फॉर्म विद ए फ्लैजुलम, और दूसरा फॉर्म क्या है, शॉर्ट स्लम्पी फॉर्म में होता है विद ए रिड्यूस फ्लैजुलम, और तीसरा जो फॉर्म है दैट इज़ इंटरमीडिएट फॉर्म। जैसे पहले ही डिस्क्रिप्शन में बताया कि ये क्या है, पॉलीमॉर्फिक है, ठीक है ना। तो इसमें 3 फॉर्म्स आप देख सकते हो, दीज आर द फॉर्म्स, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, ठीक है ना, जो पैरासाइट्स है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है, ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाता है, किसमें, ब्लड ऑफ मैन में। ये क्या, इसका नंबर या इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है। लेकिन जब डिक्रीज़ हो जाता है तो शॉर्ट एंड स्टम्पी जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, दैट उनमें क्या होता है, एक रेजिस्टिंग पावर होता है बहुत ज़्यादा, और सर्वाइव द पीरियड ऑफ डिप्रेशन। जब इनका नंबर जब कम हो जाता है ड्यू टू सर्टेन डिप्रेशन, तो ये शॉर्ट और स्टम्पी फॉर्म जो होता है वो सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि इनका रेजिस्टिंग पावर ज़्यादा होता है, ठीक। तो ये शॉर्ट एंड स्टम्पी फॉर्म्स किसके, ट्राइपेनोसोमा के, ठीक है ना। ये डेवलप हो जाता है किसमें, डेवलपमेंट आर कैपेबल ऑफ डेवलपमेंट इन द इंटरमीडिएट होस्ट ग्लोसिना पल्पैलिस। जो फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म लॉन्ग थिन और लॉन्ग स्टम्पी ये इंटरमीडिएट फॉर्म जो है वो क्या हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। हाउएवर जो शॉर्ट एंड स्टम्पी फॉर्म है वो क्या हो जाता है, वो सर्वाइव कर जाते हैं वो, और वो उसमें कैपेसिटी होता है डेवलप करने की, किसमें, जो इसकी इंटरमीडिएट होस्ट है दैट इज सेट्सीफ्लाई में डेवलप करने की, ठीक है ना। तो ये आप देखें यहाँ पे जब ये ऊपर देखें दैट इज़ फॉर्म्स इन द ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा में जब ये आ जाता है बाय द इंजेक्शन ऑफ सेट्सीफ्लाई, जब एक बार किसी इंसान को बाइट कर जाता है तो ये इसके ब्लड में इस फॉर्म में डाल देते हैं, ठीक है ना, लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में, ठीक। ये फिर वहाँ पे ये डिवाइड कर जाते हैं, और वहाँ पे 3 फॉर्म्स होते हैं ब्लड में, दैट इज़ लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म, ठीक है ना, या इंटरमीडिएट फॉर्म, और शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म, ऊपर आप देख सकते हो वर्टिब्रेट होस्ट में, ठीक है ना। अब ये हम देखते हैं दूसरे होस्ट में ये किस तरह डेवलप करते हैं, ठीक है ना। नाउ पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल इन सेट्सीफ्लाई। अब सेट्सीफ्लाई में ये किस तरह जाता है, ठीक। व्हेन ए सेट्सीफ्लाई सक्स द ब्लड ऑफ एन इन्फेक्टेड मैन, जब किसी इन्फेक्टेड मैन के ब्लड को क्या करता है सेट्सीफ्लाई, जब ये सकिंग करता है ब्लड को, तो उस टाइम पे जो पैरासाइट्स होता है वो मिड गट के फ्लाई में जब ये ब्लड को सक करेंगे तो उनके साथ में पैरासाइट्स भी चले जाते हैं, कहाँ पे, एंटर इनटू द मिड गट, जो फ्लाई के मिड गट में ये चले जाते हैं, ठीक है ना, और ये वहीं पे रहते हैं, ठीक, और वहाँ पे मल्टीप्लाई करना शुरू करता है बाय लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन इन द मिड गट ऑफ सेट्सीफ्लाई, ठीक है ना। आफ्टर 10 to 15 days लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म जो होता है
वो क्या कर जाता है, वो अपने नंबर को इंक्रीज़ करते हैं, फिर उसके बाद प्रोवेंट्रिकुलस में चले जाते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे कुछ दिनों बाद क्या हो जाता है, जो ट्राइपनासोमा है वो वहाँ से कहाँ चला जाता है, डेवलप होने के बाद फ्लाई के सेलिवरी ग्लैंड में ये चले जाते हैं, ठीक। एक बार जब ये सेलिवरी ग्लैंड में पहुँच गया, वो अटैच रहता है किसके साथ में, अटैच टू द वॉल्स एंड अंडरगो अनदर रैपिड फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फिर उसके बाद जब एक बार सेलिवरी ग्लैंड में आ गया मिडगट से, तो वहाँ पे फिर से एक रैपिड फेस होता है किसका, मल्टीप्लिकेशन का। फिर बाइनरी लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन से फिर वहाँ पे सेलिवरी ग्लैंड में डेवलप फिर से मल्टीप्लाई होना शुरू कर जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे फिर से फिशन होने के बाद एक फॉर्म में ये डेवलप होता है, दैट इज़ नोन एज क्रिथिडियल फॉर्म। उसको क्या बोलते हैं, क्रिथिडियल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना। क्रिथिडियल फॉर्म, यहाँ पे आप देख सकते हो लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म जो होता है वो डिवाइड हो रहा है। फिर उसके बाद मिडगट से, मिडगट में आया, मिडगट से ये कहाँ चला गया, ठीक है, ये मिडगट राइट साइड में आप मिडगट देखिए। फिर उसके बाद ये कहाँ चला जाता है, सेलिवरी ग्लैंड में। सेलिवरी ग्लैंड में ये वहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड करके कौन सा, क्रिथिडियल फॉर्म में ये क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है, ठीक है ना। वहाँ से क्रिथिडियल फॉर्म डेवलप होकर फिर बाद में ये क्या बन जाता है, लास्टली ऊपर आप देखें मेटासाइक्लिक फॉर्म में ये डेवलप हो जाते हैं, ठीक है ना। क्रिथिडियल फॉर्म होने के बाद फिर उसके बाद क्रिथिडियल फॉर्म की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें क्या होगा, एक शॉर्ट फ्लैजुलम होगा और अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है ना, वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। फिर उसके बाद काइनेटोप्लाज्म या बेसल ग्रेन्यूल वहाँ पे जो न्यूक्लियस में है उनकी मूवमेंट होना शुरू होगी, ठीक। तो नियरली अबाउट 2 to 5 डेज जो क्रिथिडियल फॉर्म है वो किस में डेवलप होंगे, इनटू मेटासाइक्लिक फॉर्म में, ठीक है ना। मेटासाइक्लिक फॉर्म है वो जो ट्राइपनासोमा का ओरिजिनल फॉर्म है, ठीक है ना, विच आर नाउ इन्फेक्टिव। और ये मेटासाइक्लिक फॉर्म जो है वो इन्फेक्टिव भी होते हैं, ठीक है ना। फिर ये जब कहाँ पे है अभी प्रेजेंट, सैलिवा में या सेलिवरी ग्लैंड में प्रेजेंट जो होते हैं। जब ये मेटासाइक्लिक फॉर्म में डेवलप हुआ फिर उसके बाद ये कहाँ पे पास होगा, थ्रू द डक्ट्स एंड हाइपोफैरिंग्स। हाइपोफैरिंग्स ये मूव करेंगे एंड मूव करके हाइपोफैरिंग्स में या डक्ट्स में रहेंगे। फिर जब ये फ्लाई किसी इंसान को बाइट करेंगे तो ये मेटासाइक्लिक फॉर्म जो होता है वो एंटर कर जाता है ब्लड ऑफ ए मैन में, ठीक है ना। जब ये बाइट करेंगे किसी इंसान को तो ये कहाँ पे, ब्लड ऑफ ए मैन में ये ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे विद द सेलिवा ऑफ ए फ्लाई के साथ में। और इसी तरह फिर से ये साइकिल चलता रहेगा। और जो कंप्लीट जो साइकिल है वो इट यूजुअली टेक्स नियरली 2 to 30 डेज़ का ये साइकिल होता है, ठीक है ना। सो दिस ये जो आप लाइफ साइकिल यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है ना। फॉर्म्स अब ऊपर जो है वर्टिब्रेट फॉर्म में, अब जब एक बार ये बाइट करने के बाद वर्टिब्रेट में जब ये मैन में आ जाता है तो इसके मेनली 3 फॉर्म्स होते हैं, दैट इज़ लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म आप ऊपर देखें, और शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म और इंटरमीडिएट फॉर्म। लेकिन इनके नंबर जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होते रहते हैं। तो क्या होता है, तो कुछ कंडीशन में जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होता है तो ये फॉर्म्स, दोनों फॉर्म्स क्या हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। और जो शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म जो है जिसकी रेजिस्टेंट पावर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है वही रहता है। और वो फिर उसके बाद वो क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है किसके, सेट्सी फ्लाई में। जब सेट्सी फ्लाई बाइट कर जाता है तो ये उसमें चले जाते हैं, ठीक है ना, अपने सेकंड होस्ट में। जब सेकंड होस्ट में वहाँ पे चला गया तो वहाँ पे ये मिडगट में चले जाते हैं जब ये बाइट करते हैं, ठीक है ना। तो मिडगट में ये फिर फर्दर डेवलप होना शुरू करता है, ठीक, लॉन्ग सिलेंडर फॉर डेवलप करना शुरू कर जाता है। फिर वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट होने के बाद मिडगट से ये कहाँ चला जाता है, सेलिवरी ग्लैंड में, ठीक। लेफ्ट साइड में आप देखें सेलिवरी ग्लैंड में ये फर्दर डेवलपमेंट या बाइनरी फिशन या इसमें कुछ फिशन होना शुरू होता है, ये डिवाइड होना शुरू होता है। और कुछ फॉर्म जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रिथिडियल फॉर्म में ये डेवलप हो जाते हैं, ठीक है ना। क्रिथिडियल फॉर्म में जब डेवलप होने के बाद लास्टली ये किस फॉर्म में डिवाइड होता है, दैट इज़ मेटासाइक्लिक फॉर्म में डेवलप हो जाता है। और ये जो मेटासाइक्लिक फॉर्म है इट्स द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ ट्राइपनोसोमा और ये इन्फेक्टिव स्टेज है। फिर उसके बाद ये फर्दर फिर से जब बाइट करेंगे किसी मैन को तो ये इन्फेक्टिव जो स्टेज है ये ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे इन द ब्लड ऑफ ए मैन। तो इसी तरह ये लाइफ साइकिल चलता रहेगा नियरली अबाउट
30 डेज तक चलता रहेगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ दीज टू ऑर्गेनिजम्स। ये आप अच्छे से देखें और अपना जो नोटबुक है वो मेंटेन करें, ठीक है ना। सो थैंक यू वेरी मच।